हाँ, तो अब देखिए, जैसे कि ये ग्राफ से है तो अब हम कुछ नोट्स पढ़ेंगे ग्राफ से रिलेटेड। देयर इज़ अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी वी नॉट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच देयर इज़ नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मैंने ये पढ़ा चुका हूँ, वैसे मैं समझा चुका हूँ सारे, पर एक बार फिर बताता हूँ कि ये कह रहा है कि एक ऐसी कोई जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जैसे ये मैं बताता हूँ ना मेरे कि एक मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी वी नॉट होगी जिससे नीचे अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए एक ये है, ये म्यू नॉट एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर इससे नीचे की फ्रीक्वेंसी आती है, मान लीजिए म्यू जो है इसकी म्यू है, जैसे मान लीजिए कोई इंसिडेंट रेडिएशन है, इसकी एनर्जी ई एच म्यू है। देखिए तो हमारे पास मान लीजिए एक म्यू नॉट एक दी है, उसने बोला है कि देखो देर इज़ अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच देर इज़ नो एमिशन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर इससे नीचे रहेगी तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो मतलब हमेशा इससे बड़ी ही रहनी चाहिए। तो क्या कंडीशन बनती है कि जो म्यू है वो बड़ा होना चाहिए म्यू नॉट से, ठीक है। और इस म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, इस मिनिमम, और क्या, देर इज नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से बड़ी नहीं है, मतलब छोटी है, तो कितनी भी इंटेंसिटी हो जाए, चाहे 1000 इलेक्ट्रॉन आ जाए, चाहे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, पर इलेक्ट्रॉन 10,000 फोटोन वाली इंटेंसिटी से आ जाए कि 10 फोटोन की इंटेंसिटी ऐसा है, या फिर कितनी भी इंटेंसिटी से आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड यानी कि म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी से लेस देन है, ठीक है। हमेशा बड़ी ही होनी चाहिए, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड, और ये क्या, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसे वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। पर अगर वर्क फंक्शन बोला जाएगा तो वर्क फंक्शन इंसिडेंट रेडिएशन का नहीं होता, वर्क फंक्शन मेटल का होता है, ठीक है। यहाँ बोल लिखा है ना, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड द नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस। वही ना कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पे वेरी करेगा। अगर कोई अलग मेटल लेगी तो उससे उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन अलग होगा, अगर कोई डिफरेंट वेरी करते रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला, द मैक्सिमम वेलोसिटी और अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट नॉट ऑन इट्स एमिट नहीं है ये, नॉट ऑन इट्स इंटेंसिटी, ठीक है। मैंने तुझे बताया कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड थोड़ी ना करेगा। कैसे, मैंने तुझे बताया था कि अगर 100 जूल का एग्जांपल याद नहीं है वो तुझे, 100 जूल का 50 जूल का या फिर 40 जूल की, ठीक है। इन जूल्स की एनर्जी कि मतलब इतनी जूल्स की इंसिडेंट रेडिएशन पड़ती है यहाँ पे, और इसका वर्क फंक्शन मान ले 10 है, 10 जूल्स का इसका वर्क फंक्शन है, ठीक है। तो ये 10 जूल काट के 90 बचा, तो 90 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में जाएगा ना, और इसमें 50 है, इसमें 10 है, इस मेटल का, तो 40 बचा, वो 40 जाएगा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज करेगा यानी कि मैक्सिमम, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 90 जूल होगी, यहाँ पे 40 जूल होगी, यहाँ पे 10 है, वो सॉरी 20 बना देते इसे, 20 की जगह 10 जूल्स हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि किस पे डिपेंड करती है, देखो है दोनों 10-10 फोटोन ही आ रहे हैं, मान लीजिए 10-10 फोटोन ही है तीनों रेडिएशन में, बट फर्स्ट रेडिएशन की एनर्जी 100 जूल्स है, मतलब E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। एच म्यू कितना हो गया, 100 जूल, ठीक है, एच म्यू। तो बाय एच हर की फ्रीक्वेंसी इतनी ही होगी, 100 बाय एच, ठीक है, हर 10 की। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50 बाय एच, ठीक है। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी पे ही वेरी कर रही है ना इनडायरेक्टली। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी तेरी इंसिडेंट की एनर्जी पे डिपेंड करेगी, पर इंसिडेंट की एनर्जी तो
फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि इसकी देखो कितनी हो जाएगी, इसकी 100/h हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, इसकी 40/h हो जाएगी, इसकी 10/h हो जाएगी। ठीक है तो दोनों में 10 है, चाहे इसमें 100 भी कर लेगी तो ठीक है तब भी उतनी ही रहेगी। बट वो कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो बता दिया जैसे ये है। ठीक है, एंड इंसिडेंट लाइट नॉट एमिट्स ऑन इट्स इंटेंसिटी। मतलब देखिए अगर ये 100 जूल होती, मतलब देखिए जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मान ली एक 100 फोटोन है और एक 10 फोटोन है, इसमें एनर्जी आती है, एक ही मेटल सरफेस है जिसकी 20 जूल वर्क फंक्शन है। ठीक है, या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन मतलब वर्क की यूनिट में दिया होगा, यानी कि एनर्जी की यूनिट जूल्स में। और अगर मैं इसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 20/h बन जाएगा ना, E=h में होता है वैसे ही। ठीक है, हाँ तो 100 फोटोन भी आ रहा है, मतलब 100 फोटोन की आ रहा है, ये है 40 जूल्स और ये है 30 जूल्स एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 20 जूल इसका वर्क फंक्शन था, बचा 20 जूल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में लेकर जाएगा, बचा हुआ 20 जूल तेरा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। यहाँ पे 10 जूल बचा तो 10 जूल तेरी इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो यहाँ मैक्सिमम कितना आ गया 20 जूल, ज़्यादा एनर्जी है, और यहाँ पे 10 है वो कम है, तो यानी कि अगर 30 जूल मतलब कम एनर्जी या कम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 30/h हो जाएगी ना, तो 30/h कम है और 40/h ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि ज़्यादा एनर्जी, यानी कि ज़्यादा एनर्जी तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब इंटेंसिटी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, देखो क्योंकि इसकी तो 100 थी, इसकी 10 थी, कोई फ़र्क ही नहीं है, बस एनर्जी से मतलब होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी 40/h आएगी ना, क्योंकि देखो E=h में होता है, ई कितना है यहाँ पे 40 जूल, तो म्यू कितना आ जाएगा h, तो यहाँ पे जो 40/h है तो वो हर 100 में से हर एक की फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, 100 की फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी यही होगी, और यहाँ पे 10 की फ्रीक्वेंसी की 30/h ही होगी, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इसकी होगी, तो यही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है।